हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 को देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे देखो बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर संख्या जो आता है आपका टोटल 10 नंबर का आता है। तो पूरा 10 का 10 नंबर इसी वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी करवा दूंगा। बस खाली आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं ये बताऊँगा कि कॉपी किस तरीके से लिखना है बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर को, ठीक ना। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अभी हम कम से कम 20-25 MCQ करेंगे, ठीक ना। तो देखो, जो आपका MCQ आता है 2 क्वेश्चन में आता है, पहला दूसरा। पहला में 5 क्वेश्चन, दूसरे का में 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपका 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। तो अगर आप बहुविकल्पी आसानी से कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बहुविकल्पी में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हो कि 10 में 10 स्कोर करना तो वीडियो को शुरू से एंड तक आपको देखना होगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, ठीक ना। ये देखो, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। इसके पहले हमने हिंदी गद्य साहित्य का विकास पे हमने वीडियो बना रखा है, 2 वीडियो बना रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे लिंक दिया गया है, विजिट कर लेना, ठीक ना। बहुत ही अच्छे ढंग से लिख कर बताया गया है, ठीक ना। लेकिन आपका अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम अब चीज़ों को लिखेंगे तो देर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका कि भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? तो रामानुजाचार्य को। किसे जाता है? रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, ठीक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। आदिकाल का एक अन्य नाम बताइए। तो सिद्ध सामंत काल इसका एक अन्य नाम है आदिकाल का, सिद्ध सामंत काल, समझ गए। अब आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखो 2014 में पूछा भी गया है। ये विद्या की एक सीरीज आती है, ठीक ना, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, उसी से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बहुत ही सटीक ये मतलब कि सीरीज आती है, A to Z पूरा यहाँ पे क्वेश्चन इसी में से सेट होता है, इसलिए मैं इस सीरीज को यहाँ पे चूज किया हूँ। तो आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आलखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। आदिकाल की रचना नहीं है, तो मृगावती आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल का एक अन्य नाम भी होता है, इससे आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आदिकाल का एक अन्य नाम है बिरगाथा काल, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो सरहप्पा। तो सरहप्पा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको याद करना है। वीडियो को 2-3 बार देखोगे आप आसानी से याद कर ले जाओगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को बिरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा। किसने कहा? अभी मैंने बताया था कि आदिकाल का एक अन्य नाम है जिसे बिरगाथा काल कहते हैं। तो बिरगाथा काल को ही आदिकाल किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अमीर खुसरो कवि हैं किस युग के? तो आदिकाल के। किस युग के हैं? आदिकाल के। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अगर आप इधर उधर स्किप करोगे तो चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। कौन सी रचना बिरगाथात्मक नहीं है? तो विद्यापति पदावली क्या है? वीरगाथात्मक। इसमें वीरों की बात नहीं कही गई है। वीरगाथात्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें वीरों की यहाँ पे विवेचना की गई हो। तो इस लेखक में, चाहे इस लेखनी में, वीरों की विवेचना नहीं की गई है, वीरों की शक्ति की। आदिकाल के रचनाकार हैं तो नरपति नाल। कौन है? आदिकाल के रचनाकार का नाम है, ठीक। अगला क्वेश्चन समझते हैं। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो।
देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये वाला अगला क्वेश्चन 2012 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसने कहा था? ये बताना है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखो 2013 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। कौन है? कबीरदास। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं, ठीक ना। देखो, कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? देखो, प्रेमाश्रयी शाखा का मतलब कि जो लेखक या जो कवि प्रेम की बातों को विवेचना नहीं करते होंगे, उसका वर्णन नहीं करते होंगे, ठीक, नहीं है तो नहीं लगा देंगे, ठीक ना। तो चंदबरदाई प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं मंझन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है पार्वती मंगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। सूरदास जी हमेशा कृष्ण के बारे में ही हमेशा बात किए हैं, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, यह किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। राम बोला इसलिए पड़ा था क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि जब वो पैदा हुए थे तो राम का नाम लिए थे, इसलिए उन्हें राम बोला का नाम से जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं कि सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है किससे है? तो तुलसीदास से है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है तो लालदास या नाभादास। लालदास एक और भी नाम है यहाँ पे नाभादास, ठीक ना। दोनों यहाँ पे कवि कृष्ण काव्य धारा के नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना नहीं है तो रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, बाकी राम लला नाचू, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, ये सब क्या है? तुलसीदास की रचना का नाम है, ठीक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए? तो प्रिय प्रवास, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। द्विवेदी युग की रचना नहीं है तो आंसू, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? चीज़ों को याद करना है, समझना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में किस तरीके से इस चीज़ों को लिखोगे। जैसे मान लो आ गया यहाँ पे क्वेश्चन कि अमीर खुसरो कवि हैं, तो इसको कैसे करोगे? तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 है, तो यहाँ पे लिखोगे 8 का कौन सा ऑप्शन है? क। 8 का क, फिर यहाँ पे लिख दोगे आदिकाल के, ऑप्शन लिख देना आपको आदिकाल के। इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, तो आपको ये ऑप्शन क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस यहाँ पे लिख देना है पहलका का ग श्याम सुंदर दास। इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।